बरसात के मौसम में अपने आप उगने वाले ढेर सारे पौधों को हम लोग जानते हैं वीड के नाम से, यानी कि खरपतवार। आज इसी खरपतवार के बारे में हम लोग थोड़ी सी करेंगे विस्तार में चर्चा। सारे सवालों के जवाब आपके सामने होंगे, कितनी नुकसानदायक है, कितनी फ़ायदेमंद है। 2-4 दिन पहले मेरी एक अंजू बहन का कमेंट आया था और इस कमेंट में 3 सवाल छिपे थे। पहले सवाल का जवाब मैं दे चुकी हूँ अभी 2 दिन पहले वाले वीडियो में। आज बारी है दूसरे सवाल की, यानी कि बहुत सारी खरपतवार हो गई है, इसका क्या करें। तो आज की वीडियो में आप सिर्फ एक फ़ायदे से नहीं, पूरे 8 फ़ायदों से रूबरू होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ ऐसी हरियाली के साथ जिसको उगाने के लिए हमें कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। कुदरत खुद उगाती है और कुदरत ही हमें ढेर सारे इसके फ़ायदे देती है। सबसे पहले बात करते हैं नुकसान की। हम गमलों में गार्डनिंग करने वाले लोगों के लिए हकीकत में इस खरपतवार के कोई नुकसान नहीं है। दरअसल नुकसान किसानों के होते हैं, क्योंकि जब ये ढेर सारे खेतों में खरपतवार उग आती है तो इसको निकलवाने की प्रक्रिया को बोलते हैं निराई, और उस निराई को करवाने के लिए किसानों को बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली एक एक खरपतवार हाथ से जब निकाली जाती है तो उसके ऊपर किसानों का होता है खर्चा। तो किसानों के लिए जो खर्चा बढ़ जाता है वही होता है नुकसान। पर हम सब गमलों में बागवानी करने वालों के लिए कोई नुकसान नहीं, क्योंकि छोटे मोटे काम तो हम लोग अपने हाथों से कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में, एक एक करके सारे फ़ायदे जानेंगे। सबसे बड़ा वाला फ़ायदा जो हम लोगों को होता है तो वो ये होता है कि बहुत सारी जो वीड्स होती हैं तो उनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप चाहें तो बहुत सारे पौधों से ऐसी औषधियाँ पा सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। उदाहरण के तौर पर ये पौधा देखिए अपना भूमि आंवला। इस मौसम में बिन उगाए हर गमले में उगने वाला ऐसा पौधा जिसके अगर आप गुण जान जाएंगे तो आप कभी भी अपने गमलों से नहीं उखाड़ेंगे। मेरे तो हर गमले में 8-8, 10-10 पौधे उगाते हैं। थोड़ा सा बड़ा होने का इंतज़ार करती हूँ और उसके बाद इनको जड़ समेत उखाड़ के इस्तेमाल कर लेती हूँ। लीवर के मरीजों के लिए एक रामबाण औषधि। सब कुछ मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले भी शेयर किया है, अगर आप चाहते हैं तो ऊपर वाले लिंक से पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसी तरह का अपने आप उगने वाला एक पौधा होता है मकोए। इसके भी गुणों को मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। सारे के सारे वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। एक ये देखिए भृंगराज, आपको उगाना नहीं पड़ता है। अगर आप गमलों से घास नहीं उखाड़ते तो आपके गमलों में ज़रूर ये उगेगा। मेरा तो हर साल अपने आप उग जाता है। एक अपना ये चंगेरी की पत्तियाँ, खट्टी मीठी घास। इस घास के भी मैंने सारे फ़ायदे आपको गिनाए हैं। आप चाहें तो इसका भी वीडियो डिटेल्ड में ऊपर वाले लिंक से देख सकते हैं। चलिए अब दूसरा फ़ायदा देखते हैं अपने आप उगने वाली इन घासों का। आप चाहें इन अपने आप उगने वाली घासों को आप अपनी किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने चंगेरी की बात करी, खट्टी मीठी घास की, इसको आप चटनी में डाल सकते हैं। जहाँ पर आप खट्टा इस्तेमाल करते हैं किचन में, वहाँ पर इन चंगेरी की पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसके लिए आप सभी को इन सब घास फूस की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी बगिया में, मेरे गमलों में घास उगती है और उन घासों के जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ़ायदे उठा सकते हैं, आप सभी से मैं बांटने ज़रूर आती हूँ। इस घास का एक और फ़ायदा है, बहुत खूबसूरत से इसमें फूल खिलते हैं। इस बार मेरी बगिया में पीले फूलों वाली भी अपने आप उगाई है। इसके पहले तक सिर्फ गुलाबी फूलों वाली थी। बहुत खूबसूरत से गुच्छों में फूल खिलते हैं, तो आपकी बगिया की सुंदरता को भी बढ़ाने में ये बहुत अहम योगदान करती है। बहुत सारे गमलों में जब उग आती है तो देखिए मैंने उखाड़ के कुछ बोतलों में लगा के डाल दिया है, जिससे कि दूसरे पौधे भी ना प्रभावित हों। चलिए अब मिलते हैं अगले फ़ायदे से। अगला फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी घास फूस जो होती है वो हमारे पौधों में नमी बना के रखती है। गर्मियों का सीज़न होता है तो ये जब ऊपर से बहुत सारी घास उगाती है तो हमारे पौधों की नमी सूख नहीं पाती है और गर्मी की वजह से हमारे पौधे मरने से बच जाते हैं। सर्दियों में ठंड से भी बचाती है और बहुत सारा जो
पोषक तत्व होता है वो हमारे पौधों को मिल जाता है। इसलिए इनको बेकार समझने की गलती मत किया करिए। चलिए अगला फ़ायदा देखिए, और ये फ़ायदा होता है अभी जो बरसात में समस्या होती है, आपने अगर ध्यान दिया हो हमारे गमलों की मिट्टी बहुत कटती है। जब तेज़ बारिश होती है तो मिट्टी कट कट के निकल जाती है, पर आपके जिन पौधों में ये अनचाही घास उगी होगी ना, तो आप ध्यान दीजिएगा उन पौधों की मिट्टी बहुत कम कटी होगी। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हम गार्डनर्स के लिए। चलिए 5वां फ़ायदा भी देख लेते हैं। 5वां फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी घासें ऐसी होती हैं जो हमारे पौधों को अननेसेसरी कीड़े मकोड़ों से बचाती हैं। तो कोई घास अगर आपको लगता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से सही नहीं है, कोई घास आपको लगता है कि खूबसूरती के हिसाब से अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि वो घास आपके पौधों में कीड़े मकोड़ों से बचाने में आपको सहायता कर रही हो। 6वां फ़ायदा देखिए, ये घास अगर आप उखाड़ते हैं, जब कभी निराई गुड़ाई करेंगे बरसात ख़त्म होने के बाद में, तो उस समय आप इस घास को अपने गमलों में जब नीचे डाल देंगे ना, तो फिल्टर का काम करती है। आपके जो गमलों के ड्रेनेज होल्स होंगे वो कभी बंद नहीं होते, क्योंकि एक तरह से मिट्टी और गमले के बीच में फ़िल्टर का काम करेगी ये आपकी घास। धीरे धीरे सड़ जाएगी और फिर आपके पौधों को काम आएगी खाद की तरह। चलिए अब 7वां फ़ायदा देखिए, बहुत सारा आपके पास हो जाता है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो जब भी आप इसको उखाड़ें तो फेंकने की गलती नहीं करनी है, आपको अपनी कंपोस्ट बिन में डाल देना है, या डायरेक्टली अगर आप बड़े बड़े गमले भर रहे हैं तो आप ताज़ी ताज़ी भी नीचे डाल दीजिए। धीरे धीरे गलते रहेंगे और आपके पौधों के लिए एक बेहतरीन खाना खुराक बना के तैयार कर देंगे। चलिए 8वां फ़ायदा देखिए, इस घास को फेंकिएगा मत। किसी भी तरह की घास है ना, आप उससे अपने घर को सजा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। और ये आइडिया भी मैं आपके साथ बांट चुकी हूँ, पर यहाँ नहीं, ये आइडिया मैंने बांटा था जुगाड़ू बेस्टी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर पेड़ पौधों का बहुत सारा काम हो जाता है, तो ज़्यादातर अपने क्राफ्ट के वीडियोज में शेयर करती हूँ जुगाड़ू बेस्टी पर। तो जुगाड़ू बेस्टी पर ये वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फेंके जाने वाली घास को आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं। सब कुछ आपके हाथों पे डिपेंड करता है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, तो आपको ना तो मेहनत पड़ेगी ना आपका पैसा खर्च होगा। ये वही घासें हैं जो आप सब लोग निकाल निकाल के फेंक देते हैं, पर यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आप अपने घर को सजा सकते हैं। समझ आ गया हो तो बना लीजिएगा, नहीं समझ आया, कुछ समस्या हो रही है तो ऊपर वाले लिंक से इसका भी पूरा वीडियो देख लीजिएगा। अब इन सब में कौन सा आइडिया अच्छा लगा बताते हुए भी जाइएगा, और अगर परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबाइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।